क्या कभी आपने सोचा है कि दो शरीरों का मिलन ही प्रेम की पराकाष्ठा नहीं? क्या कभी महसूस किया है कि स्पर्श से भी गहरा कोई बंधन हो सकता है? मुंबई की भागती जिंदगी में जब राहुल ने पहली बार प्रिया की आवाज सुनी तो उसे लगा जैसे उसने वर्षों से खोई हुई किसी चीज को पा लिया हो। उनके बीच एक ऐसी डोर खिंची जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलती थी और जिस्मानी चाहत से कहीं ऊपर रूहानी जुड़ाव की एक नई परिभाषा गढ़ रही थी। ये कहानी है उसी अनदेखे, अनछुए लेकिन अटूट प्रेम की, जहां भावनाओं की गहराई ने हर भौतिक सीमा को पार कर दिया। नमस्ते दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे कुछ रिश्ते शारीरिक जुड़ाव से कहीं ज्यादा मानसिक और भावनात्मक डोर से बंधे होते हैं और यही डोर उन्हें सबसे मजबूत बनाती है। इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं भावनाओं के इस सफर को। मुंबई की चमक धमक और शोर शराबे के बीच राहुल एक सफल आर्किटेक्ट था। उसकी बनाई इमारतें शहर की पहचान बन रही थीं, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में कहीं एक खालीपन था। वो दुनिया को खूबसूरत ढांचे देता था, पर खुद अपने अंदर एक अधूरेपन का एहसास लिए जीता था। राहुल की उम्र 30 के पार थी और दोस्तों रिश्तेदारों के बीच अक्सर ये सवाल उठता, शादी कब कर रहा है राहुल? वो मुस्कुराकर टाल देता क्योंकि उसे लगता था कि उसे वो सही व्यक्ति अभी तक मिला ही नहीं जिसके साथ वो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक दुनिया बसा सके। वो किसी ऐसे रिश्ते की तलाश में था जो सतही न हो बल्कि जिसकी जड़ें आत्मा तक गहरी हो। वहीं बेंगलुरु के शांत और हरे भरे माहौल में प्रिया एक लेखिका थी। उसके शब्द लोगों के दिलों को छू जाते थे, पर उसकी अपनी जिंदगी में एक अनकही खामोशी थी। वो भावुक थी, संवेदनशील थी और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें दर्द और सपनों का संगम झलकता था। प्रिया ने जिंदगी में एक ऐसा दौर देखा था जिसने उसे शारीरिक नजदीकियों से एक अजीब सा डर दे दिया था। एक पुराने जहरीले रिश्ते ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था और उसके बाद से किसी भी तरह का शारीरिक स्पर्श उसे असहज कर देता था। वो प्यार चाहती थी, पर बिना किसी शर्त के, बिना किसी शारीरिक अपेक्षा के। उसे लगता था कि शायद ऐसा प्यार मिलना मुमकिन ही नहीं। उनकी मुलाकात बेंगलुरु के एक साहित्यिक उत्सव में हुई थी। राहुल वहां एक नए कल्चरल सेंटर के डिजाइन पर एक प्रेजेंटेशन देने आया था जो आधुनिक वास्तुकला को भारतीय कला और संस्कृति से जोड़ता था। उसका विजन इतना अनूठा और गहरा था कि प्रिया, जो अपनी किताब के विमोचन के लिए आई थी, खुद को रोक नहीं पाई। प्रेजेंटेशन के बाद जब राहुल लोगों से घिर गया था, प्रिया ने हिम्मत करके उससे संपर्क किया। राहुल जी, आपका विजन अद्भुत है, प्रिया ने धीमी पर स्पष्ट आवाज में कहा। आपकी इमारतों में एक आत्मा है। राहुल ने मुड़कर देखा, उसकी नजरें प्रिया की आंखों से मिली और उस पल जैसे समय थम सा गया। प्रिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी गहराई जो राहुल को अपनी ओर खींच रही थी। धन्यवाद, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे खुशी है कि आपको मेरा काम पसंद आया। उनकी पहली बातचीत घंटों चली। वे कला, साहित्य, दर्शन और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर बातें करते रहे। उन्हें लगा जैसे वे एक दूसरे को सदियों से जानते हों। राहुल को लगा कि प्रिया की बातें उसकी अपनी अनकही भावनाओं को आवाज दे रही हैं। प्रिया को राहुल में एक ऐसा साथी मिला जो उसकी आत्मा को समझता था, उसकी खामोशी को पढ़ लेता था। उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए और वो रात दोनों की जिंदगी में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अगले कुछ महीने राहुल और प्रिया एक दूसरे से मीलों दूर रहते हुए भी एक दूसरे के करीब आते गए। उनकी रोजाना लंबी लंबी फोन कॉल्स होती, देर रात तक वीडियो चैट चलती। वे अपनी दिनचर्या, अपने सपने, अपनी आशंकाएं सब कुछ एक दूसरे से साझा करते। राहुल ने अपनी बचपन की कहानियां सुनाई, प्रिया ने अपनी कविताओं के पीछे की भावनाएं बताईं। उनकी आवाजें, उनके हाव भाव, उनके विचारों का आदान प्रदान, ये सब उनके रिश्ते की बुनियाद बन रहे थे। एक दूसरे का शारीरिक स्पर्श तो दूर, उन्होंने कभी एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा था। फिर भी वे एक दूसरे के इतने करीब थे कि उन्हें लगता था जैसे वे एक ही आत्मा के दो हिस्से हों। राहुल को प्रिया की संवेदनशीलता बहुत पसंद थी। वो छोटी छोटी बातों में भी गहरी भावनाएं खोज लेती थी।
प्रिया को राहुल की बुद्धिमत्ता और उसका शांत स्वभाव भाता था। वो उसे कभी जज नहीं करता था, हमेशा उसकी बातों को ध्यान से सुनता था। धीरे धीरे राहुल को महसूस हुआ कि उसे प्रिया से प्यार हो गया है। ये एक ऐसा प्यार था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये किसी शारीरिक आकर्षण से परे था, ये आत्मा का आत्मा से जुड़ाव था। प्रिया भी राहुल के साथ रहकर सुरक्षित महसूस करने लगी थी। उसके पुराने जख्म धीरे धीरे भरने लगे थे, पर कुछ निशान अभी भी गहरे थे। वो अक्सर राहुल से कहती, राहुल, कुछ घाव समय के साथ भर जाते हैं, पर उनके निशान रह जाते हैं। ये निशान हमें बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। राहुल उसकी बातों का मर्म समझता था, पर उसे पूरी गहराई से नहीं पता था कि प्रिया का दर्द कितना गहरा है। वो सोचता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा और उनका प्यार इतना मजबूत है कि वो प्रिया के हर डर को दूर कर देगा। वो प्रिया की सीमाओं का सम्मान करता था, उसे कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करता था। धीरे धीरे राहुल के दोस्तों ने, खासकर अमित ने, उनके रिश्ते पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। भाई, कब मिल रहे हो? कब डेट कर रहे हो? सिर्फ बातें ही करते रहोगे? ये कैसा रिश्ता है? अमित एक सीधा साधा लड़का था जो रिश्तों को पारंपरिक नजरों से देखता था। उसे लगता था कि बिना शारीरिक नजदीकी के कोई रिश्ता पूरा नहीं हो सकता। यार राहुल, कब तक ऐसे ही चलेगा? कभी तो हाथ पकड़ोगे, कभी तो गले लगाओगे, या सिर्फ फोन पर ही प्यार करते रहोगे? अमित की बातें राहुल के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करने लगीं। वो जानता था कि उसका और प्रिया का रिश्ता बहुत गहरा है, पर समाज की ये परिभाषा कि एक रिश्ता शारीरिक नज़दीकी के बिना अधूरा है, उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगी थी। क्या वो वाकई कुछ मिस कर रहा था? क्या वो प्रिया को सही मायने में प्यार नहीं दे पा रहा था, जो हर रिश्ते में अपेक्षित होता है? उसे प्रिया पर पूरा भरोसा था और वो उसे बहुत प्यार करता था, पर ये अनकहा दबाव, ये सवाल कि क्या सब ठीक है, उसके मन को कुरेद रहा था। वो प्रिया को खोने से डरता था, पर साथ ही वो अपने अंदर उठहरे इन सवालों से भी जूझ रहा था। एक दिन राहुल ने प्रिया को सरप्राइज देने का फैसला किया। उसने बेंगलुरु की फ्लाइट बुक की। उसके मन में कई उम्मीदें थीं, कई सपने थे। उसे लगा कि शायद अब समय आ गया है कि वे अपने रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाएं। उसने प्रिया के लिए एक प्यारी सी किताब खरीदी जिसमें उसकी पसंदीदा कविताओं का संग्रह था। उसका दिल धड़क रहा था, उत्साह और थोड़ी घबराहट के साथ। वो चाहता था कि जब वे मिलें तो उनकी नज़दीकी और बढ़े, एक शारीरिक जुड़ाव भी हो जो उनके भावनात्मक रिश्ते को पूर्ण कर दे, जैसा कि दुनिया मानती है। जब राहुल बेंगलुरु पहुंचा, प्रिया उसे एयरपोर्ट पर लेने आई थी। राहुल ने उसे देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। प्रिया ने उसे देखकर मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में एक हल्की सी हिचकिचाहट थी। राहुल ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, पर प्रिया ने हल्के से पीछे हटकर बस हाथ मिलाया। राहुल को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा शायद प्रिया थोड़ी शर्मीली है या शायद सार्वजनिक जगह पर वह सहज नहीं है। उन्होंने अगले कुछ दिन बेंगलुरु में बिताए। उन्होंने शहर के खूबसूरत बाग बगीचे देखे, ऐतिहासिक इमारतें घूमी, साथ बैठकर कॉफी पी और अपनी पुरानी बातों को दोहराया। उनकी बातें उतनी ही गहरी और मधुर थीं जितनी फोन पर होती थीं, पर राहुल को महसूस हो रहा था कि प्रिया उससे शारीरिक रूप से दूरी बनाए हुए है। जब राहुल उसका हाथ पकड़ना चाहता, वो कोई बहाना बनाकर अपना हाथ हटा लेती। जब वह उसके कंधे पर हाथ रखता, वो हल्की सी हिलकर दूर हो जाती। राहुल के मन में निराशा बढ़ने लगी। उसे लगा कि शायद प्रिया उसे उतना प्यार नहीं करती जितना वो करता है। उसके दोस्त अमित की बातें उसके दिमाग में घूमने लगीं। सिर्फ बातें ही करते रहोगे? एक शाम वे प्रिया के अपार्टमेंट में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में एक शांत उदासी छाई हुई थी। राहुल ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में ढेर सारे अनकहे सवाल थे। प्रिया, उसने आवाज में दर्द भरकर कहा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्रिया की आंखें भर आईं। उसने धीरे से अपना चेहरा मोड़ लिया। राहुल, ऐसा क्यों कह रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। तो फिर ये दूरी क्यों प्रिया? हम इतने करीब हैं, फिर भी तुम मुझसे दूर क्यों रहती हो? क्या तुम मुझसे डरती हो? राहुल की आवाज में नाराजगी से ज्यादा दर्द था। प्रिया ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर किसी तूफान को समेट रही हो। राहुल, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये मेरे बारे में है। उसने धीरे धीरे अपनी जिंदगी का वो काला अध्याय राहुल को बताया।
कैसे एक पुराने रिश्ते में उसे धोखे और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा था। कैसे उसका शरीर उसके लिए एक पिंजरा बन गया था, जहां उसे हर स्पर्श से डर लगता था। मुझे डर लगता है राहुल, उसने रोते हुए कहा। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम भी सिर्फ मेरे शरीर की चाहत न रखने लगो। मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें वो सामान्य रिश्ता नहीं दे पाऊंगी जिसकी समाज तुमसे अपेक्षा करता है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कारण अधूरे महसूस करो। राहुल स्तब्ध रह गया। प्रिया का दर्द, उसकी आंखों में छलकता डर, उसकी आवाज में छिपी वेदना, ये सब राहुल के दिल को चीर गया। उसके सारे संदेह, सारी अपेक्षाएं एक पल में बिखर गईं। उसे महसूस हुआ कि वो कितना स्वार्थी था, जो एक पल के लिए भी समाज की परिभाषाओं में उलझकर अपने प्यार को परखने लगा था। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने कभी प्रिया के दर्द की गहराई को समझने की कोशिश नहीं की थी। वो धीरे से उठा, प्रिया के पास गया, पर उसे छुआ नहीं। वो बस उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों में देखा। प्रिया, राहुल ने अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे माफ कर देना। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मैंने अपने स्वार्थ में समाज की बेतुकी परिभाषाओं में उलझकर हमारे पवित्र रिश्ते को शक की निगाह से देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे रिश्ते में क्या है और क्या नहीं। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारी रूह चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा। इस बार प्रिया ने उसे हटाया नहीं। राहुल ने अपने हाथों में उसका हाथ थामते हुए कहा, प्रिया, हमारा रिश्ता शारीरिक जरूरतों से कहीं ज्यादा आत्माओं का मिलन है। मुझे तुम्हारे साथ जो मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है, वो किसी भी शारीरिक नजदीकी से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी दोस्ती, यही मेरा सब कुछ है। मुझे किसी सामान्य रिश्ते की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ हमारा खास रिश्ता चाहिए। तुम मेरी जिंदगी हो। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत और प्रेम के थे। उसे लगा जैसे उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। राहुल की आंखों में उसने जो प्यार और स्वीकार्यता देखी, वो उसके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि राहुल वाकई उसे बिना शर्त प्यार करता है, उसकी हर कमी, हर डर के साथ उसे अपनाता है। उस पल प्रिया ने धीरे से अपना हाथ राहुल के हाथ से अलग किया और इस बार उसने खुद आगे बढ़कर राहुल को गले लगा लिया। ये एक ऐसा आलिंगन था जिसमें कोई शारीरिक चाहत नहीं थी, सिर्फ दो आत्माओं का मिलन था, प्यार, विश्वास और समझ का अटूट बंधन। ये एक हीलिंग हग था जिसने प्रिया के वर्षों पुराने घावों पर मरहम लगा दिया। राहुल ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उस पल उसे महसूस हुआ कि उनका रिश्ता अब सचमुच पूर्ण हो गया है, क्योंकि उन्होंने प्यार की एक नई परिभाषा गढ़ ली थी, जहां आत्मा का जुड़ाव शारीरिक मिलन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने उस रात घंटों बातें की, अपने भविष्य की योजनाएं बनाई। उन्होंने तय किया कि वे अपने रिश्ते को अपनी शर्तों पर जिएंगे, समाज की अपेक्षाओं से दूर। वे जानते थे कि उनका प्यार सच्चा है, अटूट है और सबसे बढ़कर वे एक दूसरे के प्रति मानसिक और भावनात्मक रूप से इतने जुड़े हुए हैं कि उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। उनका रिश्ता प्यार, भरोसे और एक गहरे अनकहे बंधन की मिसाल बन गया, जहां शारीरिक नजदीकी भले ही गौण थी, पर मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव ही उनकी दुनिया का केंद्र था। राहुल ने प्रिया को एक नई जिंदगी दी और प्रिया ने राहुल को प्यार का सच्चा अर्थ समझाया। उनकी कहानी ये साबित करती है कि कुछ रिश्ते शारीरिक सीमाओं से परे होते हैं और आत्माओं का मिलन ही सबसे पवित्र और शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों, ये थी राहुल और प्रिया की कहानी, एक ऐसी प्रेम कहानी जो दिखाती है कि प्रेम, विश्वास और जुड़ाव शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर जन्म लेता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार हमें हर बंधन से आज़ाद करता है और हमें अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।